नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। अरावली एक्सप्रेस रेलगाड़ी में 9 अप्रैल को यात्रा कर रहे श्रीगंगानगर के एक परिवार के लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात तथा 1.5 लाख की नकदी चोरी होने की घटना में हनुमानगढ़ जंक्शन जीआरपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बापर्दा 2 युवकों को बीकानेर में रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। हनुमानगढ़ जीआरपी पुलिस के मुताबिक अदालत ने दोनों आरोपियों का 29 अप्रैल तक का रिमांड बढ़ा दिया है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर चुराए गए गहनों का लगभग 70% हिस्सा बरामद कर लिया गया है। बाकी 30% गहने बरामद करने के अलावा जीआरपी रेलगाड़ियों में चोरी की अन्य घटनाओं के बारे में भी आरोपियों से पड़ताल कर रही है। हनुमानगढ़ जिले में बाइक सवार 2 युवक एक गांव के अड्डे पर खड़े शख्स के पहने 5 तोले सोने की चैन चाकू दिखाकर और उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर झोंककर लूट ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार टाउन थाना क्षेत्र में रावतसर मार्ग पर मटोरियों वाली ढाणी के अड्डे पर यह घटना गुरुवार रात लगभग 8 बजे हुई। पुलिस के अनुसार संगरिया के वार्ड नंबर 16 का निवासी मधुसूदन कश्यप द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ शहर में वार्ड नंबर 4 में एक महिला के सूने मकान में बीती रात चोरी हो गई। ये महिला सूरतगढ़ सैनिक छावनी के आर्मी हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मचारी है। पुलिस के अनुसार नर्सिंग कर्मी मंजू जोशी गुरुवार रात्रि 7:30 बजे मकान को ताला लगाकर आर्मी हॉस्पिटल में ड्यूटी पर गई थी। वह शनिवार सुबह वापस आई तो मकान के ताले टूटे हुए थे, अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। उसके द्वारा सूचना दिए जाने पर सिटी थाना में सब इंस्पेक्टर दिलीप दलबल सहित मौके पर पहुंचे। पंजाब नेशनल बैंक के साथ कई वर्ष पहले हुए करोड़ों रुपयों के फ्रॉड मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और पंजाब पुलिस के बाद अब ईडी सक्रिय हो गई। निदेशालय की टीमों द्वारा श्रीगंगानगर में एक युवा व्यापारी अमनदीप चौधरी की फर्म और घर सहित कुछ अन्य ठिकानों पर शुक्रवार सुबह एक साथ छापेमारी की गई। इसके अलावा हनुमानगढ़, बीकानेर और जयपुर समेत कुल 10 स्थानों पर छापे मारे जाने की सूचना मिली है। इस फ्रॉड को लेकर पूर्व में एसीबी द्वारा मामला दर्ज है। पंजाब के भी एक थाने में मामला कई वर्ष पहले दर्ज होने की जानकारी मिली है। पंजाब पुलिस ने भी 2-3 वर्ष पहले श्रीगंगानगर में छापेमारी की थी। श्रीगंगानगर में परिवर्तन निदेशालय की 2-3 टीमें सुबह एक साथ अमनदीप चौधरी की नई धान मंडी में स्थित फर्म चौधरी ब्रदर्स और जवाहर नगर में उसके आलीशान मकान में पहुंची। जुआ खेलने की बात को लेकर अनुसूचित जाति के एक युवक से बुरी तरह मारपीट करने की घटना में पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जटान थाना में विगत 4 अप्रैल को छिंद्रपाल वाल्मीकि द्वारा दर्ज करवाए मुकदमे में बताया कि ओडावाली ढाणी के ही कपिल महला, संदीप महला और विजेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों में से एक का भाई अक्सर छिंद्रपाल के पास जाता था। छिंद्रपाल के यहाँ कुछ लोग अक्सर जुआ खेलने आते थे। उनमें आरोपियों में से एक का भाई भी जुआ खेलने लग जाता था। इस बात को लेकर छिंद्रपाल को उक्त आरोपी रोकते थे कि वह उनके भाई को अपने यहाँ जुआ नहीं खेलने दे। इस बात को लेकर घटना से कुछ दिन पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई थी। श्रीगंगानगर में विद्युत लाइनों के रखरखाव और पेड़ों की कटाई छंगाई के लिए आज 26 अप्रैल को विद्युत सप्लाई बंद रखी जाएगी। 33/11 केवी उप चौकी 2 ML से निकलने वाले रिद्धि सिद्धि फीडर को सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक बंद रखा जाएगा। इस कारण नाथावाली, साउथ सिटी, चिमा मार्ग रोड, रिद्धि सिद्धि विहार एवं द्वितीय वकील कॉलोनी, 4E बाईपास रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, महादेव नगर एवं आसपास का क्षेत्र प्रभावित रहेगा। वहीं पुरानी आबादी उप चौकी से निकलने वाले आदर्श सिनेमा फीडर को सुबह 8 से 9 बजे तक बंद रखा जाएगा, जिस कारण मिनी मायापुर क्षेत्र, मोहर सिंह चौक एरिया, पुरानी आबादी सब्जी मंडी, मल्टीपर्पज स्कूल के पीछे व पाल हॉस्पिटल के नजदीक का एरिया एवं आसपास का क्षेत्र प्रभावित रहेगा। श्रीगंगानगर में गोल बाजार के अंबेडकर चौक के पास गुरुवार शाम को 2 कारों के टकराने पर उनमें सवार व्यक्तियों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट करने के आरोप लगाते हुए कोतवाली में मुकदमे दर्ज करवाए हैं। पुलिस के मुताबिक कुलदीप सिंह ने रिपोर्ट दी है कि वह अपने पुत्र अर्शदीप सिंह और सुमित के साथ कल अपनी कार में गोल बाजार के अंबेडकर चौक के पास से जा रहा था। तभी कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने अपनी कार को बैक करते हुए उसकी कार में टक्कर मार दी। उक्त लोग कार से उतरकर अपशब्द बोलने लगे, गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। इनमें एक व्यक्ति सुखा सिंह और उसके 3-4 साथी थे। इन लोगों ने अपनी कार से लाठी डंडे निकाले और उसकी कार तोड़ने लगे, उस पर हमला कर दिया।
श्रीगंगानगर में स्वामी दयानंद मार्ग पर स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में 3.5 तोला सोने की चेन चोरी करने के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक रायसी नगर के वार्ड नंबर 7 निवासी हरीश को गिरफ्तार कर लिया है। उसे चोरी की चैन बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वामी दयानंद मार्ग पर गणपति ज्वेलर्स के संचालक हर्षित अग्रवाल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर हरीश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। साधु शहर थाना क्षेत्र में मन्नीवाली गांव के नजदीक पीटीपी नहर पुलिया के पास बाइक और कैंपर गाड़ी में टक्कर होने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बाइक सवार दूसरा व्यक्ति बाल बाल बच गया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान गांव मन्नीवाली निवासी महेंद्र जाट के रूप में हुई है। उसके भाई द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर कैंपर चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में सदर थाना पुलिस ने एक विवादित कृषि भूमि में अनाधिकृत प्रवेश करने और फसल नष्ट करने के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि चक 3 बीच छोटी निवासी जसप्रीत सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर राहुल कदनप्रीत ग्रेवाल और उसकी पत्नी ज्योति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ जिले के भादरा शहर में आईसीआईसीआई बैंक शाखा में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी पर बैंक में 47,52,145 रुपए का फ्रॉड करने का आरोप लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक के रीजनल हेड अंकित बंसल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर रिलेशनशिप मैनेजर मनीष सोनी के विरुद्ध भादपा थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर सीमावर्ती क्षेत्र में हाई अलर्ट के मद्देनजर बीकानेर संभागायुक्त डॉक्टर रवि सुरपुर और पुलिस महानिरीक्षक आईजी ओम प्रकाश गुरुवार रात को जिले के श्रीकरणपुर क्षेत्र में पहुंचे। यहां देर रात बीएसएफ अधिकारियों और जवानों से मुलाकात करने के बाद शुक्रवार को संभागायुक्त ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस महानिरीक्षक ने भी पुलिस पब्लिक पंचायत को संबोधित किया। संभागीय आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक देर रात सीमावर्ती गांव शेखसरपाल स्थित बीओपी पहुंचे। यहां उन्होंने बीएसएफ अधिकारियों और जवानों से मुलाकात करने के पश्चात वस्तु स्थिति की जानकारी ली। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा करते हुए हीट वेव के चलते सभी तरह की व्यवस्थाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बैठक में कहा कि दवाइयां, ओआरएस आदि की कमी नहीं होनी चाहिए। हीट वेव के चलते लापरवाही होने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर अलर्ट मोड पर है, इसलिए बॉर्डर एरिया के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं रखें। हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर में स्थानांतरण के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर औषधि नियंत्रक अधिकारी श्वेता छाबड़ा का शुक्रवार को श्रीगंगानगर जिला केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से स्वागत किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र चुग राजा, अनिल अरोड़ा, इंद्रजीत नागपाल, रामलाल सुखीजा, राजकुमार गुम्बर, पंकज आदि ने स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। कश्मीर के पहलगाम में हमले में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करते हुए कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को कैंडल मार्च निकाला गया। गोल बाजार में गांधी चौक में कैंडल मार्च करते हुए कांग्रेस जनों ने मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी ने कहा कि आतंकियों ने देश में सौहार्दपूर्ण भाईचारे और सद्भाव को बिगाड़ने की कुचेष्टा की है। देशवासी पूर्ण रूप से एकजुट हैं। आतंकियों के इरादे कभी सफल नहीं होंगे। हमला करने वालों पर केंद्र सरकार जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।